संस्थान द्वारा सिंगापुर और मलेशिया में कथा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। तब भारत के एक ट्रैवल एजेंट ने वहां के होटलों में यहां से जाने वाले भक्तगणों के रहने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया। सभी स्वामी भाई इस बात को लेकर निश्चिंत हो गए। पर जब यह बात महाराज जी को बताई गई तो वे बोले, सब व्यवस्था ठीक से हुई भी है या नहीं, ये देखने उधर कौन गया है? तुम में से कोई पहले जाकर स्वयं सब देख कर आओ। महाराज जी की आज्ञा से मुझे सिंगापुर जाकर सारी व्यवस्था देखने की सेवा मिली। जब ट्रैवल एजेंट मुझे होटल के भोजन गृह में खाना खिलाने ले गया तो मैंने देखा कि वहां सारा भोजन टेबल पर सजा हुआ था। पर जैसे ही मैंने टोकरी में से रोटी हाथ में उठाई, उस टोकरी से कई छोटे छोटे कॉकरोच तेजी से बाहर निकले और खाने की टेबल पर चलने लगे। ये देखकर मैं हैरान रह गया और ट्रैवल एजेंट शर्मिंदा हुआ। रहने की व्यवस्था में भी बहुत कमियां थीं। एक ही दिन में मैं वहां परेशान हो गया। अगर इन हालातों में संगत को एक सप्ताह रुकना पड़ जाता तो आप समझ सकते हैं कि सबकी क्या हालत होती। यह घटना प्रमाण है कि महाराज जी की प्रखर दृष्टि से कोई नहीं बच सकता है। उन्होंने संगत पर विदेश में आने वाली असुविधाओं का पहले ही संकेत दे दिया ताकि हम सही दिशा में कदम उठा सकें। इस घटना के बाद दूसरे होटल में बुकिंग करवाई गई। भक्तों को अति उत्तम सुविधाएं प्राप्त हुईं और भव्य कथा का आयोजन संपूर्ण हुआ।